नमस्ते, गुड इवनिंग। रवि शर्मा, नारायण, विकास, रिया भारती, विशाल, ममता, अभिषेक, योगेश, अभि, कंचन, अर्चना, निधि, पूजा, धनंजय, सुकीर्ति, भूपेंद्र, पूजा, महिपाल, भानु, शिवम, संचित, कुमकुम, मुस्कान, अमित, सरिता, अब तो नाम बहुत तेजी से भाग जाता है, जावेद, प्रियदर्शी, विकास, गोपाल, मोहित, हिमांशु, केशव, मोहम्मद अमजद अली, गुलशन यादव, नितेश, राजपाल, दुर्गेश, इंद्रजीत, रुद्र, वैष्णवी, खुशबू, कशिश, धर्मेंद्र, सुचित, अमरनाथ, आईएस, अनुपमा, संजना, आदर्श, हीरा, शालिनी, अंकित वर्मा, संजना, जावेद, खुशबू कुमारी, राघवेंद्र जी, रश्मि चौहान, दीपचंद, देवेश मधेशिया, स्नेहा महाजन, स्नेहा भारद्वाज, स्नेहा महाजन पर मैं टीचर, तनु, साक्षी शुक्ला, खुशी शर्मा, पुष्पा। चलिए सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को कल के क्लास से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। सबसे पहले आपके प्रश्नों की बारी आएगी, उसके बाद में मेरे पढ़ाने की बारी आएगी, फिर कोई टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तो फिर आपके प्रश्नों की बारी आएगी, और इस तरीके से आप सही समय पर सवाल पूछेंगे, आप में से अधिकांश लोगों के अधिकांश सवालों का जवाब मिल जाया करेगा। यदि आप बीच बीच में सवाल पूछेंगे, जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं देख पाऊंगा, तो आपको लगेगा कि सर ने तो सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तो इसलिए जितना लोग जो सवाल पूछना चाहते हो, क्लास की शुरुआत सवाल से ही कर लो। सर, लव यू सर, लव यू सचिन बाबू, लव यू। लोकोत्तरवादी संप्रदाय, ये तो पढ़ा चुका हूं पीछे, बुद्धिज्म की एक शाखा है। अमात्य क्या होता है? अमात्य विशिष्ट लोगों की एक सभा होती है, इन्हीं के बीच में से बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री वगैरह चुने जाते थे प्राचीन काल में। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का मतलब क्या हुआ? मतलब उत्तराधिकार का हिस्सा वाला लिखना चाहते हो क्या? लिखवा देंगे यार, काहे परेशान होते हो। अभी तो उसके बारे में पढ़ा चुका हूं, एक क्वेश्चन पूछूंगा सब लिखा आ जाएगा उसमें। अशोक का इंस्क्रिप्शन क्या है? हिंदी मीडियम की भागीदारी अंग्रेजी मीडियम में, मैं समझा नहीं क्या लिखा। अब ये वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, उसके बारे में फिर किसी और दिन। चलो अब मैं टॉपिक की ओर चलता हूं। टॉपिक में गुप्ता कल्चर है, गुप्ता कल्चर है। अखमनी शासक बने ईरान के शासक, ईरान के शासक अखमनी शासक बोलते हैं। सर प्रभावती का अभिलेख, हाँ तुम लोगों ने बताया नहीं प्रभावती का अभिलेख जी। पूना ताम्रपत्र लेख वैसे होता है, पूना ताम्रपत्र लेख है। चलिए विशाखा भारद्वाज जी, जय हो। आगे गुप्तकालीन संस्कृति के अंतर्गत क्या देखना है, तो इस दौर की भाषा, इस दौर का साहित्य, उसके बाद इस काल का, इस काल की कला, कला में मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाटक,
सिक्कों की कला, सिक्का। उसके बाद स्थापत्य, फिर धर्म और दर्शन। धर्म और दर्शन, इतनी सारी बातें हैं जिनको कि संस्कृति के अंतर्गत लोग पढ़ते हैं। एक और बात है शिक्षा, विज्ञान। इतनी सारी बातें हैं जिनको कि हम संस्कृति के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये बात जानिए कि गुप्त काल को सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर, सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर। सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर इसे कहा जाता है। फिर हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि यदि आप गुप्त काल की भाषा और गुप्त काल के साहित्य की ओर जाके देखो तो आपको याद होगा कि हमने गुप्त काल के इतिहास को जानने के लिए गुप्त काल के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत इनकी भाषा और इनके साहित्य के बारे में खूब डिस्कशन कर लिया था। तो अब उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तमाम प्रकार के भाषा साहित्य की हमने चर्चाएं कर ली है। मूर्तिकला हमने पढ़ लिया है, चित्रकला हमने पढ़ लिया है, सिक्का पढ़ लिया है। संगीत, नृत्य और नाटक के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। बस इतनी बात कह सकते हैं कि यदि आप इस दौर के महाभारत को देखो तो उसमें आपको नृत्य संगीत की बड़ी उन्नत अवस्था नजर आएगी। यदि आप इस काल के शासक को देखो समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए तो संगीत की उन्नत स्थिति नजर आएगी। यदि इस युग में आप कालिदास को देखो, नाटक जो लिख रहे हैं और उसके अलावे मृच्छकटिकम वगैरह की रचना हो रही है तो नाटक की बड़ी उन्नत अवस्था नजर आएगी। और एक किताब है भरत मुनि की नाट्य शास्त्र, उसे कई इतिहासकार मौर्योत्तर काल का मानते हैं, कुछ उसके बाद का मानते हैं, लेकिन जो भी हो आपको यहां पर जानना है यह है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? भरत मुनि। भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र के लेखक थे, कौन से काल के थे? तो मौर्योत्तर काल के थे, लेकिन इस दौर में इनकी खूब चर्चा है क्योंकि इनके बताए हुए आदर्शों के मुताबिक ही नृत्य, संगीत और नाटक आदि का मंचन होता था, का परफॉर्मेंस होता था। इसके बाद फिर इस दौर के साहित्य में एक महत्वपूर्ण साहित्य पुराण। हम पुराण के बारे में कुछ देर के बाद में चर्चा करते हैं, पुराण के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पहले यह जानना है कि पुराण में एक है विष्णु धर्मेत्तर पुराण। विष्णु धर्मेत्तर पुराण इससे आपको मूर्तिकला के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मिलेगी। मूर्तिकला के क्षेत्र में विष्णु धर्मेत्तर पुराण उसी तरीके की किताब है जिस तरीके से नृत्य, संगीत और अभिनय के ख्याल से भरत मुनि की किताब नाट्यशास्त्र है। उसके अंतर्गत ये बातें बताई गई है कि मूर्तियों के निर्माण करने वाले लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखते हुए मूर्तिकला का विकास करना चाहिए। तो विष्णु धर्मेत्तर पुराण के ऊपर क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, भरत मुनि पे पूछा जा चुका है, मैंने नाट्यशास्त्र पे पूछा जा चुका है, तो उसे याद रखिएगा। इस काल के स्थापत्य की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं।
मैं ऑलरेडी इस काल के स्थापत्य की चर्चा कर चुका हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि स्थापत्य में क्या, तो इस काल के दौर में बनने वाले धमेक का स्तूप या अजंता और बाघ की गुफाएं या फिर विभिन्न मंदिर, चाहे देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो, चाहे नचना कुठार का पार्वती मंदिर हो, चाहे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर हो, चाहे भीतरगांव का मंदिर हो, चाहे झांसी का देवगढ़ का मंदिर हो, ये सब तमाम मंदिर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। रविकांत कनौजिया जी, आज बेटा टॉपिक खत्म होने के बाद मैं पक्का बताऊंगा। देखो, तुम्हारे सवालों का जवाब देने के क्रम में यह ध्यान रखना है मुझे कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो टॉपिक मेरा खत्म हो जाए और उसके बाद सही समय बचे 5 मिनट में मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे दूंगा। आज नहीं तो कल दे दूंगा, 2 दिन 3 दिन में क्या फर्क पड़ता है, खासतौर पर तब जबकि मुझे ऑप्शनल का क्लास नए सेक्शन की शुरुआत करने में अभी है समय, तो जस्ट डोंट वरी। तो स्थापत्य की बात हो गई। अब उसके बाद चलकर देखो आपकी इस काल का धर्म, दर्शन, इसकी शिक्षा और इसका विज्ञान। तो विज्ञान मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, विज्ञान के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो शिक्षा, धर्म, दर्शन की ओर चलकर देखें। शिक्षा के बारे में तो एक तो शिक्षा का बड़ा केंद्र है मठ, विहार, मंदिर, ब्राह्मण शिक्षा देते थे। ब्राह्मणों को राजा लोग अनुदान दिया करते थे, ब्राह्मण उन सब अनुदान की राशियों का जनहित में उपयोग किया करते थे। उस उपयोग में एक उपयोग शिक्षा भी है। इसके अलावे आपको नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी में बता चुका हूं, नालंदा यूनिवर्सिटी। मैं नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर भी एक वीडियो इंडिपेंडेंट बनाऊंगा। आप लोग को अभी से आश्वस्त कर देता हूं कि मैं उसका काफी डिटेल्ड वीडियो आप लोग को बना के दे दूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहना। जैसा कि कल के क्लास के लिए मैंने कहा था कि ऋग्वैदिक धर्म और सनातन धर्म, माने ऋग्वेद में क्या बातें कही गई है और उसके अंतर्गत किस तरीके से सनातन धर्म उभर कर आया है, इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव ब्यौरा मैंने 1 घंटे के वीडियो में दे दिया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा। सर थोड़ा आदि का टाइम ले लीजिए, थोड़ा आदि का टाइम ले लीजिए। तो मैंने आप लोग को ये बताया कि जिस तरीके से वेद का वीडियो, यदि आप में से किसी ने देखा है तो आप अपनी ओर से बता सकते हैं कि क्या वो आपको लगा कि हाँ आपका काम कर रहा है। सर हड़प्पा के बारे में भी क्या, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत होता है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा। ठीक है ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से वो वीडियो है 55 मिनट के अंतर्गत आपका जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर न सिर्फ आप जान जाएंगे, गहराई से जान जाएंगे, आपको पीटी में, मेंस में, एसए में, इंटरव्यू में उस विषय से पूछे गए सवालों का अच्छा जवाब मिल जाएगा। और इसी तरीके से मैं आपके लिए एक गहन डिस्कशन लेकर आऊंगा नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आप लोगों को यह बता देता हूं, वैदिक काल वाला यदि आपने वीडियो नहीं देखा और क्वेश्चन आ गया उससे रिलेटेड, तो आप दोषी होंगे, मैं दोषी नहीं होऊंगा। मैंने कह रखा है कि मेरे क्लास के अंतर्गत जो बातें मैं कवर करता हूं उसके अतिरिक्त भी मुझे कहीं कोई जरूरत महसूस होती है तो मैं वीडियो बना देता हूं उसका। और उस वीडियो को यदि आप नहीं देख रहे हो तो आप दोषी हो, समझ गए? क्वेश्चन आएगा, मैं मान के चलूंगा मैंने पढ़ा दिया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मैंने बता दिया था कि कुमारगुप्त ने बनाया था। फिर आपको यह मालूम हो कि प्राचीन काल में
व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का केंद्र, व्यावसायिक शिक्षा का केंद्र था। प्राचीन भारत में व्यावसायिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, क्या था भैया? प्राचीन काल में व्यावसायिक शिक्षा का केंद्र था, बोलो, श्रेणी व्यवस्था, श्रेणी व्यवस्था। इन्हीं के द्वारा ऐसी शिक्षा दी जाती थी, ऐसी शिक्षा दी जाती थी। श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी, श्रेणियां व्यावसायिक शिक्षा भी देती थी, सिक्के भी ढालती थी। श्रेणियों के लोग राजाओं के साथ में निकट संबंध में होते थे, संपर्क में होते थे। श्रेणियों की अपनी सेना भी होती थी, जो अपनी सुरक्षा का काम तो करती थी, जरूरत पड़ने के बाद राजा को भी सैनिक सहायता देती थी। तो श्रेणी बहुत तरह का काम किया करते थे। प्राचीन काल में व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार उद्योग के क्षेत्र में विकास हेतु इनका बड़ा अहम योगदान था, लेकिन इनका काम सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में नहीं था। इन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास में बड़ा अहम योगदान किया। भाषा, साहित्य, कला, स्थापत्य आदि के विकास में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, और कई तरह के चैरिटी का काम भी किया। तो श्रेणियों के बारे में इतनी चर्चा हो गई। अब कुल मिलाकर हमारी कहानी शिक्षा से संबंधित खत्म हो जाती है, तब धर्म और दर्शन का मामला से बचता है। धर्म और दर्शन के अंतर्गत क्या देखते हैं हम? तो यह कि इस युग में देश में धार्मिक विविधता थी, धार्मिक विविधता थी। धार्मिक विविधता थी। विविधता के बाद आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा धर्म है। जैसे एक है कर्मकांड आधारित धर्म, कर्मकांड आधारित धर्म। दूसरा है भक्ति मार्गी धर्म, भक्ति मार्गी धर्म। और है ज्ञान मार्गी धर्म। ज्ञान मार्गी धर्म। इन तीनों को मिला दो तो ये सीधे सीधे ब्राह्मण धर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। ब्राह्मण धर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। ब्राह्मण धर्म का मतलब हुआ कि जो वेद को मानते हैं, जो वेद को प्रमाण मानते हैं, जो वेद को प्रमाण मानते हैं, उसके बाद दूसरा क्या है? जो वेद को प्रमाण माने, फिर जो धर्मशास्त्र को मानते हैं, जो धर्मशास्त्र को मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, वो सब के सब ब्राह्मण धर्म वाले हो गए। धर्मशास्त्र को मानते हैं, इसका मतलब है कि जो वर्णाश्रम धर्म को मानते हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं। जो वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं,
जो वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं, ये हो गया। जो वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं वो हो गया। उसके बाद फिर अगला मुद्दा क्या है कि भक्ति मार्ग सबसे ज्यादा पॉपुलर था। भक्ति मार्ग सर्वाधिक लोकप्रिय था। सर्वाधिक लोकप्रिय। भक्ति मार्ग सर्वाधिक लोकप्रिय था। इसके अंतर्गत भी भागवत धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय। लोकप्रिय। भागवत धर्म का मतलब जो भगवान विष्णु को मानता है, जो भगवान विष्णु को मानता है। इनके अलावे इस दौर में हम शैव धर्म भी देखते हैं, शाक्त धर्म भी देखते हैं, हम गणपति भी देखते हैं, सूर्य की पूजा भी देखते हैं। इन सब की पूजा भी हो रही है। तो शैव, शाक्त, गणपति, सूर्य, इन सब की पूजा हो रही है। इसके बाद हमें इस काल में धर्म की तंत्रवादी धारा भी नजर आती है। धर्म की तंत्रवादी धारा भी नजर आती है। यानी इस युग में तंत्रवाद भी चल रहा था। इसी युग में तंत्रवाद भी चल रहा था। तो आपको एक ओवरऑल इमेज यदि दिमाग में बनाना है तो इमेज इस तरीके से बनेगा कि प्राचीन भारतीय धर्म को आप दो भागों में बांट लो। पहले जो आपने लिखा उसके अलावे मैं अब थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड में समझाना चाह रहा हूं ताकि दिमाग में एक बार तस्वीर बने तो फिर रह जाए कि प्राचीन भारत के धर्म को आप दो भाग में बांट लो, ब्राह्मण धर्म और श्रमण धर्म। श्रमण धर्म। श्रमण धर्म के तहत बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस काल में आप देखोगे बुद्धिज्म खूब विकसित हो रहा था। आपको उस काल की मूर्तिकला में बुद्धिज्म का खूब प्रमाण दिखाई देगा। चित्रकला में बुद्धिज्म का खूब प्रमाण दिखाई देगा। आपको उस युग के गुफाओं में बुद्धिज्म नजर आएगा। उस युग के स्तूप में भी बुद्धिज्म नजर आएगा। तो बुद्धिज्म हमें उस काल में फलता फूलता नजर आता है। और फिर विश्वविद्यालय में भी। विश्वविद्यालय में भी। तो आपसे कोई पूछ दे कि बुद्धिज्म गुप्त काल में फल फूल रहा था क्या, कैसी स्थिति में था, बोले अच्छी स्थिति में था, एकदम फलम फूलम। ठीक है। जैनिज्म की क्या स्थिति है? तो जैनिज्म भी इस काल में फल फूल रहा था और वल्लभी में जैन काउंसिल का आयोजन किया गया था।
जैन संगीत का आयोजन किया गया था और उसमें जैन साहित्य को एक जगह फिर से इकट्ठा किया गया। यानी कि श्रमण धर्म की कैसी दशा है भैया? तो अच्छी दशा है। बट ब्राह्मण धर्म की दशा कैसी है? तो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा मजबूत है। यानी कि ब्राह्मण धर्म को श्रमण धर्म की तुलना में गुप्त काल के दौरान वरीयता हासिल है और उसका लोकाधार, जनाधार ज्यादा मजबूत है। और ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत चलकर देखो तो आपको 3 धारा नजर आई, कर्मकांड, ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग जिसका आधार होता है उपनिषद, कर्मकांड जिसका आधार होता है ब्राह्मण, और सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्र नहीं बोले, ब्राह्मण और गृह सूत्र और स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र। और इसी स्रोत सूत्र का हिस्सा हुआ करता था सुलभ सूत्र। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है 6th सेंचुरी बीसी में, तो यहां पर मैंने संक्षेप में बोल दिया। यानी कि ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत 3 धाराएं हैं। एक है कर्मकांडी जो यज्ञ करने पर ज्यादा फोकस करती है, जो अनुष्ठान पर ज्यादा फोकस करती है, पुरोहितवाद पर ज्यादा फोकस करती है। और इसके सोर्स की खोज करो कि कर्मकांड आधारित जो भी पूजा पद्धति होगी उसका स्रोत क्या है, तो पहला स्रोत है ब्राह्मण। ऋग्वेद काल का साहित्य जो है उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जाकर देखो, उत्तर वैदिक काल में 3 संहिता ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आए थे। सभी ब्राह्मण के बारे में मैं बता चुका हूं कि कौन कौन से वेद के कौन कौन से ब्राह्मण थे। ब्राह्मण फिर 6th सेंचुरी बीसी में जब गया था तो मैंने कहा था वेदांग पढ़ना है। वेदांग के अंतर्गत मैंने कहा था कल्प पढ़ना है। कल्प के अंतर्गत गृह सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र था। गृह सूत्र में घरेलू यज्ञ और स्रोत सूत्र में बड़े बड़े यज्ञ। बड़े बड़े यज्ञों में यज्ञ वेदिका कैसे बनाई जाए उसके लिए सुलभ सूत्र था। याद है आप लोग को? तो कर्मकांड की धारा गुप्त काल में चल रही थी। और आपको याद होगा कि इस काल का राजा भी अश्वमेध यज्ञ करा रहा था। तो अश्वमेध यज्ञ यदि राजा कराएगा तो उस राजा के अश्वमेध यज्ञ का कोई पुरोहित होगा। जैसे कि एक यज्ञ का पुरोहित हुआ करते थे पतंजलि, तो उन्होंने स्रोत सूत्र के आधार पर ही ना वो यज्ञ कराया होगा। कैसे कराना चाहिए अश्वमेध यज्ञ उसका डिटेल कहां मिलेगा? स्रोत सूत्र में मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर धारा कौन सी है? तो भक्ति की, भक्ति की। और भक्ति की पॉपुलैरिटी के अंतर्गत अगर देखो तो यहां पर भगवान विष्णु भी हैं, भगवान शिव भी हैं, यहां पे देवी शक्ति भी हैं, माता भगवती, यहां पे गणेश भी हैं और सूर्य देवता भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर देवता कौन है भक्ति मार्गी में? तो विष्णु, सर्वाधिक पॉपुलर। सर्वाधिक लोकप्रिय। और इसी को भागवत धर्म भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को पूजने वाले को ही भागवत भी कहा जाता है, भागवत भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर अब देखो कि इस दौर में आपको और क्या बात नजर आने को है कि भक्ति मार्गी धर्म में
भक्ति मार्गी धर्म में दो बातें बड़ी उल्लेखनीय है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भक्ति मार्गी धर्म के अंतर्गत दो बातें बड़ी उल्लेखनीय है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक यह कि इस दौर में देखो तो महाभारत पहली बार तैयार हुआ। महाभारत की शुरुआत हुई मौर्योत्तर काल में। पहले 8800 श्लोक था, उसको जय संहिता कहते थे। उसके बाद अगले चरण में 24,000 श्लोक आ गए, उसको भारत बोलते हैं। और गुप्त काल तक आते आते 1 लाख श्लोक हो गए, उसको महाभारत बोलते हैं। ठीक है, तो गुप्त काल में 1 लाख श्लोकों वाला साहित्य तैयार हुआ। इसके बाद फिर देखोगे तुम कि इसी दौरान पुराण का लेखन हुआ। पुराण का लेखन हुआ। पुराण का लेखन हुआ। पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। यह देखना है कि कथा प्राचीन है, वेद के समकालीन है, कथा प्राचीन है, वेद के समकालीन है। लेखन गुप्तकालीन है। लेखन गुप्तकालीन है, यानी कि उसके पहले के काल में पुराणों की कहानियां तो चल रही थी, लेकिन कहानियां लिखी नहीं गई थी कभी। अब कौन लिखे हैं? कौन लिखे हैं? तो वेद व्यास को तो सबका श्रेय दिया जाता है। वेद व्यास को सबका श्रेय दिया जाता है। उसके बाद फिर लोमहर्ष, और उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम पुराणों के लेखन से जुड़ा हुआ है। लोमहर्ष और उग्रश्रवा। शाक्य और शाक्त दोनों एक ही है क्या? ना बेटा, शाक्य तो एक गणराज्य था जिससे कि गौतम बुद्ध जुड़े हुए थे। और शाक्त, SHAKT, शाक्त, ये देवी शक्ति की पूजा करने वालों को कहा जाता है। जो भगवती की पूजा करते हैं उनको कहा जाता है। वही भगवती जिनका नवरात्रि का समय चल रहा है उनको कहा जाता है। समझ गए ना? तो देवी शक्ति की पूजा की कहानी है ये। तो लोमहर्ष की बात हो गई। इसके अंतर्गत देखो तो 18 महापुराण है। 18 महापुराण हैं। 18 महापुराण हैं। अठारह पुराण ऐसे हैं जिनको महापुराण का दर्जा हासिल है, वो ज्यादा उल्लेखनीय है। खुशी शर्मा, बेटा क्या पूछ लिया? पूछना है पूछो ना, काहे ना पूछोगी? जो पूछना है पूछ लो बच्चों, घबराना नहीं है। मैं तुम लोगों को चाहे लाख कोई बात बोल दूं कि ये क्यों बोला, वो क्यों पूछा, ऐसे कहे, अब क्यों पूछा, तब क्यों नहीं पूछा, समय पर पूछो, दर्जन भर तरीके से मैं तुमको रिस्ट्रिक्ट करूंगा, लेकिन एक जगह पर लिबरेट कर दूंगा, वो ये कि डर के कोई चीज त्याग मत देना। ये मत सोचना कह रहे सर डांट देंगे, सर बुरा मान जाएंगे।
सर क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेगा, लोग कौन बोलेगा, तुमको बोलने वाला कौन शंकराचार्य है तुम्हारे क्लास में बैठा हुआ, कौन विवेकानंद है, कौन आइंस्टीन है, तुमसे ज्यादा होशियार कौन है। अरे थोड़ा मोड़ा आगे पीछे का सब मामला है। इसलिए न किसी विद्यार्थी से संकोच करो, न तो कभी किसी टीचर से संकोच करो, और टीचर से डरो तो बिल्कुल नहीं, उनसे प्रेम से रहो, उनकी इज्जत करो। डर की मानसिकता में शिक्षण का काम हो ही नहीं सकता। और शिक्षक यदि विद्यार्थियों को डराने लगे तो इसका मतलब है को सिखा ही नहीं सकता। तो गलतियां करने की छूट है तुमको और डांटने का हक है हमको। दोनों के बीच में ये ट्यूनिंग बन जाए तो देखो तुम्हारा सीखना आसान, मेरा सिखाना आसान। औपचारिकताओं की गिरह खोल दो तुम भी और खोल दूंगा मैं भी। अतः यदि तुम्हारे मन में कुछ पूछने की भावना आ गई तो पूछो, स्वागत है तुम्हारा। तो 18 महापुराण है। अब इसमें देखोगे कि महापुराणों में वैष्णव, शैव और ब्रह्मा और शक्ति को समर्पित पुराण है। समर्पित है यानी जो पुराण रचे गए हैं वो या तो वैष्णव को समर्पित हैं, या तो शिव को, या तो ब्रह्मा को, या तो देवी शक्ति को। सिर्फ और सिर्फ एक पुराण है जो ब्रह्मा जी को समर्पित है। ओनली वन पुराण, ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सिर्फ एक ही पुराण है जो ब्रह्मा जी को समर्पित है। और इसी तरीके से सिर्फ एक पुराण है जो देवी शक्ति को समर्पित है, मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण आप लोगों ने देवी शक्ति का एक मंत्र जरूर सुना होगा, ऐ गिरि नंदिनी का। यदि नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा। और इसमें कोई हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं होता है। हिंदू सुने तो हो सकता है कि उसके अंतर्गत देवी की पूजा की भावना भी आ जाए, मुसलमान सुने तो संगीत समझ के सुन लेना। लेकिन इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि उसके अंतर्गत शब्दों का और छंदों का और सुर का और लय का जबरदस्त किस्म का संयोग है। और अभी तो इसको बहुत सारे गायकों ने और गायकों ने गाया भी है। यूट्यूब के ऊपर सुन सकते हो, कोक स्टूडियो का बहुत बढ़िया गायन आपको मिल जाएगा इसका, ऐ गिरि नंदिनी का। ये ऐ गिरि नंदिनी का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कहां से लिया गया है तो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। वही एकमात्र पुराण है जो देवी शक्ति को समर्पित है। ठीक है। और बाकी जितने भी महापुराण हैं या तो विष्णु को समर्पित हैं या तो शिव को समर्पित है। क्लियर है। अब इसके अंतर्गत चल के देखो तो पुराणों में कुल 5 अध्याय प्राय होते हैं। 5 अध्याय होते हैं पुराणों में, प्रायः 5 अध्याय होते हैं। जो पुराण का साहित्य है उसका संकलन एक खास तरीके से किया गया है, क्योंकि रचनाएं पीछे की हैं, संकलन किया गया है गुप्त काल में। तो संकलन जब किया गया है तो सब्जेक्ट वाइज उसको क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, फिर से उत्पत्ति, देवताओं का जन्म, ऋषियों का जन्म, मानव का जन्म और फिर मानव का इतिहास का विकास, इस क्रम में अरेंज किया गया है विषयों को। तो पुराण एक ऐसा साहित्य है जिसको भूगोल के लोग भी बतौर सोर्स यूज करते हैं और इतिहास के लोग भी बतौर स्रोत यूज करते हैं। और इसीलिए पुराण को प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के दृष्टिकोण का या प्राचीन भारतीयों के इतिहास की चेतना का एक प्रमाण माना जाता है कि भारतीय लोग के अंदर इतिहास चेतना थी या कि नहीं थी, इसको लेकर विवाद है। और जब कोई कहता है कि थी तो उसका प्रमाण देता है तो कहता है देखो पुराण, देखो जातक कथाएं,
जीवन चरित्र देखो, शासकों के काल में तैयार हुए रिकॉर्ड्स देखो, सूत मागध और चारण को देखो। सूत मागध चारण जैसे लोग प्राचीन काल में इतिहास की कथाएं सुनाया करते थे। महाभारत में भी हमको इतिहास शब्द का इस्तेमाल होता हुआ बहुत बार मिलेगा। जब श्री कृष्ण जाते हैं शांति दूत बन के हस्तिनापुर में और वहां वो राजा धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि हे महाराज, आप तो भरत के वंशज हैं, आपके पास में परंपरा का निक्षेप है, धर्म का धरोहर है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अतीत आपका कितना अच्छा है, इतिहास आपका कैसा है। और फिर ये भी कह रहे हैं कि इतिहास कल को चाहे द्रौपदी का अपमान हो या पांडवों के साथ में हुआ अन्याय हो, इसका दोषी दुर्योधन को नहीं ठहराएगा, इसका दोषी गंधार राज को नहीं ठहराएगा, आपको ठहराएगा, क्योंकि ये सब कुछ आपके शासनकाल में हो रहा है, आपकी सभा में हुआ है। इतिहास बार बार आता है, लेकिन प्राचीन काल में भारत के ज्ञान की जो पूरी की पूरी धारा थी, उसकी दो विधाएं थी, एक नीति और एक विज्ञान। और इतिहास नीति शास्त्र का हिस्सा हुआ करता था। अतः जो आदमी प्राचीन काल का इतिहास नहीं जानता है, वो प्राचीन काल का नीति शास्त्र जान ही नहीं सकता है। प्राचीन काल का इतिहास ही नीति शास्त्र का विषय हुआ करता था। ठीक है, तो अब आपको यह बात समझ में आ जाए कि पुराणों के बारे में जो उसके विषय वस्तु की व्यवस्था है, उसमें सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय की कहानी, फिर से उत्पत्ति, देवताओं का उद्भव, ऋषियों का उद्भव, मानव का जन्म और मानव के जन्म के बाद में मानव के इतिहास का विकास, ये सब दिखाया गया है। तो उसमें जो शब्द आपको फोकस करना है वो ये कि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी है। सृष्टि की उत्पत्ति, तो सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी कही जा रही है, इसका मतलब एवोल्यूशन थियरी है। एवोल्यूशन थियरी है। यदि कोई अंग्रेज आके हमको कहे कि पहली बार एवोल्यूशन थियरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के माध्यम से या हक्सले की किताब के माध्यम से यूरोपियन लोगों ने विकसित किया और भारत को हमने उससे शिक्षित कर दिया, तो हम कहेंगे ऐसा है कि आधुनिक काल में उन लोगों ने जो ज्ञान की धारा विकसित की, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनसे भी कई बातें हमने सीखा है, हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लेकिन इस तरीके की बातें न किया करो कि हम प्राचीन काल में कुछ नहीं किए थे। देखो हमारे पुराणों को, और यदि आपने वेद वाला वो वीडियो सुना होगा तो आपको मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझा दिया है कि नासदीय सूक्त को पढ़ो तो कैसे उसके अंतर्गत आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के ऊपर एक गहन विमर्श नजर आएगा। कैसे वेदों का नासदीय सूक्त इतना गहरा है दर्शन के ख्याल से कि जितना सैकड़ों साल तक, हजारों साल तक यूरोप नहीं हो सका। तो नासदीय सूक्त जिसने डेवलप कर लिया, जिसने पुराण डेवलप कर लिया, उसको कोई आके कह देता है यूरोप वाला कि तुम्हारा तो प्राचीन काल उपलब्धियों के मामले में शून्य था, तो ये गलत बात है। सृष्टि की उत्पत्ति हमें नजर आती है, उसके बाद हमें प्रलय नजर आता है। कितनी गहन बात है, प्रलय नजर आता है। व्हाट इज दिस प्रलय? प्रलय का मतलब है कि मानव का जन्म जब हुआ है तो जन्म सदियों सहस्राब्दियों की यात्रा के रास्ते हुआ है। पहले कुछ नहीं था। आप लोगों ने कभी एक टीवी सीरियल शायद देखा होगा, नहीं देखा है तो कभी देखिएगा जब समय निकल जाए तो। कुछ एक टीवी सीरियल वगैरह जरूर देखना चाहिए। जैसे एक था जवाहरलाल नेहरू की जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके ऊपर श्याम बेनेगल ने बनाया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी नासदीय सूक्त के ऊपर काफी लिखा है। नासदीय सूक्त के उसी श्लोक के आधार पर एक गीत लिखा गया था जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का टाइटल गीत हुआ करता था। सृष्टि के पहले ये नहीं था, वो नहीं था, वगैरह वगैरह, सुनिएगा आप लोग कभी। वो नासदीय सूक्त के श्लोक का ही हिंदी वर्जन है।
अब गौर करने लायक बात यह है कि जब आपको प्रलय की कहानी मिलेगी, इसका मतलब क्या है कि मानव का जीवन बहुत मुश्किल से विकसित हुआ। उसके बाद में जब मनुष्य ने प्रकृति के साथ में खेल खिलवाड़ किया तो प्रकृति विकराल हो गई, और विकराल होकर उसने प्रलय करा दिया और सब कुछ बर्बाद हो गया। और उसके बाद दोबारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो इसका मतलब समझो, ये प्रकृति प्रेमियों का देश है, प्रकृति के पुजारियों का देश है। प्रकृति के साथ जीवन सह अस्तित्व में जीना है, सौहार्द के साथ जीना है, उनका संरक्षण करते हुए जीना है। और संरक्षण तब होगा जब उनकी पूजा करते हुए जिएंगे। इस ख्याल से ही प्रलय का कॉन्सेप्ट आया। प्रलय एक मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रलय एक गहन विचार पर आधारित संकल्पना है। और तुम गौर करके देखो, आज तुम्हारी प्रकृति कितनी क्षयग्रस्त हो चुकी है, ओजोन लेयर में छेद हो चुका है। तुम आज देख लो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में मात्र 250 वर्षों के अंतर्गत इतना पीक्यूएम रिलीज हुआ है जितना कि पिछले 10,000 वर्षों में नहीं हुआ था। देख लो कई जगह पर समुद्र का जो जलस्तर है इतना ऊपर उठता चला जा रहा है कि समुद्र के तटवर्ती इलाकों के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तुम देख लो आज के डेट में तुम्हारे सामने ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं आती जा रही है। इतने प्रकार के कीड़े मकोड़े आ जा रहे हैं कि पता नहीं जीवन को कब नष्ट कर दे। एक कोविड-19 ने जिंदगी को ठप कर दिया था पूरी दुनिया में। उन सब से बचने की शिक्षा प्रलय। प्रलय को याद रखो, ये हुआ है, ये हो सकता है और नहीं होना चाहिए तो कैसे नहीं होगा। तो फिर प्रकृति के साथ में मिलकर जियो, जैव मंडल के साथ मिलकर जियो। इसको समझ लो, इसको समझ लोगे तो, और यही चीजें थोड़ी गहराई में जाती है, मेंस की ओर मुड़ जाती है। प्रीलिम्स में ज्यादा डिटेल में जाना उसके लिए अलाउड ही नहीं है या जरूरी नहीं है। उसमें प्रलय की कहानी है। उसके बाद में फिर देखोगे कि इसमें आपको देवता की उत्पत्ति है, ऋषियों की उत्पत्ति नजर आएगी, मानव का जन्म होगा, और इसी में वंशानुचरित एक अध्याय आता है। वंशानुचरित, इसी पर क्वेश्चन आएगा आपसे कि वंशानुचरित का नाता किससे है, तो इतिहास से। सर्ग, प्रतिसर्ग, सर्ग माने उत्पत्ति, प्रतिसर्ग माने फिर से उत्पत्ति। इन सब के ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन अंत में आपको पकड़ना है वंशानुचरित। वंशानुचरित का नाता किससे है, तो इतिहास से। चूंकि पुराण का नाता इतिहास से बहुत गहरा माना जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुराण का कौन सा अध्याय ऐसा है जिसका संबंध इतिहास से है, तो वंशानुचरित का। वंशानुचरित वाला याद रखिएगा हमेशा। हो गया। इसके बाद फिर अब हम ये देखें कि ये जो महाभारत का साहित्य है या जो पुराण का साहित्य है, इन साहित्यों से जो भक्ति मार्गी धर्म उभरता हुआ नजर आता है, उसके अंतर्गत एक खास बात आपको नजर आएगी। वो ये कि यहां आप देखोगे ना कि त्रिमूर्ति का विचार उभर गया है। त्रिमूर्ति, आपने ये देखा होगा कि हिंदुओं के धर्म में ना त्रिमूर्ति का विचार है। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति माने क्या? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये सब शुरू से ही एक नहीं थे, ये सब अलग अलग थे और अलग अलग संस्कृतियों को रिप्रेजेंट करते थे। और इनके बीच में फिर एक समय ऐसा आया कि एकीकरण हो गया। आप कथा पढ़ के देखो कि शिव की शादी होती है सती के साथ में। सती ब्राह्मण की बेटी हैं और शिव जो है वह एक अलग पृष्ठभूमि के देवता हैं, और शिव के प्रति अलगाव का भाव और अपमान का भाव रखते हैं सती के पिता दक्ष। और सती की अन्य बहनों के पति हैं तमाम चंद्रदेव, सूर्यदेव आदि आदि देवता सब। तो ये सब ब्राह्मण कैटेगरी में आने वाले देवी देवता हैं।
एक दूसरी संस्कृति को बिलोंग करने वाले शिव के साथ में प्रेम हो जाता है सती का, और सती के साथ में जो प्रेम का मार्ग विकसित होता है उसको ब्राह्मण दक्ष नहीं सह पाते हैं। मामला ये वर्ण का नहीं है, मामला ये धर्म संस्कृति का है। वो नहीं सह पाते हैं, शिव का अपमान करते हैं, सती उस अपमान से कुपित होती हैं और अग्निकुंड में कूद जाती हैं। और शिव उस बात से इतने क्षुब्ध होते हैं कि शिव ने अपने वीरभद्र को भेजा और गर्दन कलम करवा दिया दक्ष का। और तब जाकर विष्णु ने मध्यस्थता किया, और मध्यस्थता करने के बाद में फिर से दक्ष को पुनर्जीवन दिया गया, लेकिन सर इस बार बकरी का हो गया। और अब उनका वास कहां है? तो काशी विश्वनाथ में, शिव की भक्ति करते हुए। ये शिव के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रमाण है। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि दक्ष कौन है? तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये वो लोग हैं जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल तक आते आते रियल माने में विराट पुरुष नजर आते हैं, लेकिन आगे चलकर उनका प्रभाव घट गया है। विष्णु भी एक अलग धारा के लोग हैं। विष्णु के खुद के अंतर्गत अनेक धाराएं हैं। कोई नारायण है, कोई पंचवृष्णि वीर हैं, और कोई विष्णु है। तीनों अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, और फिर धीरे धीरे उनके बीच में एकीकरण हो गया है। फिर विष्णु का एकीकरण शिव से हो रहा है, विष्णु का एकीकरण ब्रह्मा से हो रहा है, और फिर तीनों का एकीकरण होता जा रहा है। ये तीनों का एकीकरण कब तक आके कंप्लीट हुआ है? तो गुप्त काल में। पहली बार गुप्त काल में ही आपको त्रिमूर्ति दिखाई देती है। माने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक दूसरे के साथ में संबंध रखते हैं, सौहार्द का और सहअस्तित्व का। यह कॉन्सेप्ट कब डेवलप हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। जबकि मौर्योत्तर काल में आपको अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट आता हुआ नजर आएगा। अर्धनारीश्वर और हरिहर, इसमें हरिहर ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरिहर का मतलब क्या है? हरि और हर, हरि विष्णु और हर शिव। शिव और विष्णु के बीच में तालमेल हो चुका था मौर्योत्तर काल में ही। शिव और विष्णु का तालमेल हो चुका था मौर्योत्तर काल में ही, लेकिन शिव विष्णु और ब्रह्मा, इन तीनों का तालमेल जाकर कंप्लीट होता है गुप्त काल में। और इसकी अभिव्यक्ति होती है रामायण में, महाभारत में। आपने महाभारत में देखा होगा कि इसकी खूब सारी अभिव्यक्तियां होती हैं। महाभारत के अंतर्गत तुम गौर करके देखो कि एक कथा आती है किरात अर्जुनियम की। एक नाटक है, भारवी ने लिखा है, किरात अर्जुनियम। किरात के रूप में शिव हैं, किरात माने शिकारी, और अर्जुन तपस्या कर रहे हैं। किस बात की तपस्या कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को यह यकीन है कि आगे युद्ध होने वाला है, और उस युद्ध के लिए उनको दिव्यास्त्र चाहिए। अतः भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सुझाव पर अर्जुन ने तपस्या करना शुरू किया शिव जी की, कि आप प्रसन्न होइए और आप हमको पशुपतास्त्र दे दीजिए। शिव के पशुपतास्त्र का स्वरूप मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। तो शिव की पूजा करना शुरू किया कि आप हमको पशुपतास्त्र दे दीजिए। और शिव ने अर्जुन की परीक्षा लिया। उसी परीक्षा की पूरी कहानी है किरात अर्जुनियम में। और अंतोगत्वा उन्होंने क्या कहा कि तुमको यह तपस्या करने के लिए किसने कहा? तो अर्जुन ने कहा कि मेरे सखा कृष्ण ने कहा। उन्होंने कहा कि तो कृष्ण तो नारायण है, और जब नारायण तुम्हारे दोस्त हैं तो मैं भी तुम्हारा दोस्त हुआ, क्योंकि जो नारायण का दोस्त वो मेरा दोस्त। तो गौर करके देखो कि हां, हरि हर मिल गए ना। आपको यह नजर आने को है कि युद्ध की शुरुआत हो रही है महाभारत की, और महाभारत के युद्ध की शुरुआत में पहले दिन युद्ध की शुरुआत होने की पूर्व संध्या पर कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि देवी भगवती की पूजा करो, देवी भगवती की पूजा करो, आदि शक्ति की पूजा करो, उनसे शक्ति की मांग करो। वो युद्ध में तुमको आशीर्वाद देंगी, तब तुमको जीत मिलेगी। ये क्या है? अलग संस्कृति के लोगों को समाहित करने की कोशिश हो रही है। तो आपको यह अंदाजा लगेगा कि कुल मिलाकर भारत में उस समय संस्कृतियों का समायोजन होता जा रहा है, और गुप्त काल संस्कृतियों के समायोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है।
तो ये बात समझ गए। और तब देखो कि भक्ति से संबंधित एक दूसरी बात बड़ी उल्लेखनीय है। आपको पिछला पेज याद दिलाता हूं, मैंने कहा था कि भक्ति मार्ग के अंतर्गत मैंने कहा था कि दो बातें उल्लेखनीय है, एक त्रिमूर्ति है और एक दूसरी बात जो बहुत उल्लेखनीय है वो ये कि हमें मिलता है पंचायतन। पंचायतन पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पंचायतन क्या है? एक ही मंदिर में अनेक देवता देवी की पूजा, जिसमें एक देवता की प्रधानता हो। गुप्त काल में आपको इस तरीके के मंदिर के निर्माण की शुरुआत होते नजर आएगी और फिर धीरे धीरे यही धारा भारत में बहुत लोकप्रिय हो गई। तो पंचायतन का मतलब मोटे तौर पर पांच जिस जगह पर हो, कभी कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन पंचायतन का मतलब हुआ कि जहां पर एक नहीं अनेक देवी देवता हैं और उनमें से कोई एक देवता को केंद्रीय जगह हासिल होगा। जैसे मैं अब जहां रहता हूं, मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, तो उस मंदिर के अंतर्गत जो सबसे प्रधान देवता है वह भगवान विष्णु है। लेकिन भगवान विष्णु के अलावे उसमें गणपति भी हैं, उसमें भगवती भी हैं, और मंदिर कैंपस में एंटर करते ही हमें वहां शिव जी भी नजर आते हैं, शिवलिंग भी नजर आता है। तो हमें उस दौर में अनेक देवी देवता नजर आएंगे जिनका एक ही कैंपस में स्थान होता है और एक प्रधान देवता होते हैं। इसी को पंचायतन कहते हैं। इसकी शुरुआत गुप्त काल में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछने लायक चीज है, समझ गए? अब मैं धार्मिक क्षेत्र में जो एक नई बात आपको बताया था वो ये कि गुप्त काल से हमें तंत्रवादी धारा भी नजर आती है। तंत्रवाद का विकास होता नजर आता है। तंत्रवाद का विकास भी गुप्त काल से होता नजर आता है। तंत्रवाद के बारे में ज्यादा विस्तार से कहानी हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल में। अभी बस इतना ही कि गुप्त काल से हमें तंत्रवाद का उभार भी होता नजर आता है। इस तरीके से गुप्तकालीन धर्म के बारे में हमारी पूरी चर्चा कंप्लीट हो गई। अब आप लोगों को यदि कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर हमें जो नोट्स उसमें मौर्य काल में सोने के सिक्के का उल्लेख है। यदि मौर्य काल में सोने के सिक्के का उल्लेख है तो नोट्स बनाने वाले ने गलती कर दिया है। ऐसा होना नहीं चाहिए कभी। मौर्य काल में सोने के सिक्के नहीं थे, ये बात अंतिम रूप से सत्य है। और यदि किसी नोट्स में आपने पढ़ा है कि मौर्य काल में सोने के सिक्के थे तो नोट्स बनाने वाले सज्जन से गलती हो गई है। हो सकता है कि कुछ प्रिंट मिस्टेक वगैरह हो गया हो। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल, बट वन थिंग इज फाइनली ऑथेंटिकेटेड बाय मी कि गुप्त काल में सोने के सिक्के नहीं थे। पहली दफा भारत के इतिहास में सोने के सिक्के की शुरुआत पोस्ट मॉडर्न पीरियड से आए थे। सर ये सब जो हुआ गुप्त काल में हुआ था। अरे हाँ भाई, गुप्त काल में नहीं हुआ होता तो मैं गुप्त काल के दौरान क्यों पढ़ाता ये सब गुप्त ज्ञान। नोट्स में सर उतना नहीं है जितना आपने करवाया है, तो फिर क्या चाहते हो कि मैं नोट्स पढ़ाऊं? मैंने तो नोट्स देखा भी नहीं है, मेरे पास अभी तक नोट्स आया भी नहीं है, तो मैं क्या नोट्स देकर पढ़ाऊंगा? और यदि नोट्स ही देकर पढ़ाना हुआ तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा? मेरे पढ़ाने का क्या मतलब रहा, बोलो? 18 पुराण किसने लिखा? मैंने कहा ना बेटा कि लोम हर्ष और उग्र सर्वा।
अरे भाषा का क्या है, हिंदी अंग्रेजी सब अपनी है। हिंदी तो मातृभाषा है हमारी। एक साहित्यकार ने लिखा है कि हिंदी माँ है और अंग्रेजी जो है वह नर्स है। नर्स बहुत सेवा करती है, आया बहुत सेवा करती है, सब कुछ करेगी, लेकिन माँ की गोद में बैठकर जो मज़ा है वो कहाँ आ सकता है भला। माँ की तो हम चोटी भी खींच सकते हैं, माँ का तो हम गाल भी खींच सकते हैं, माँ के साथ में हम ठिठोली कर सकते हैं। माँ हमें पीट देगी, हमको दर्द होगा लेकिन दुख नहीं होगा। माँ को हम कुछ बोल देंगे, माँ को दुख नहीं होगा। माँ और हम ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के लिए सहज मोहब्बत रखते हैं, प्राकृतिक प्रेम रखते हैं, और वो माँ हमारी हिंदी है। और यही वजह है कि मैं हिंदी में ही ज़्यादा फोकस करता रह गया पूरा लाइफ, और इसी के ऊपर करूँगा भी। अंग्रेजी के बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ सो बात नहीं है, पढ़ाता हूँ, पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ाऊँगा, लेकिन अधिकतम ऊर्जा खर्च करूँगा हिंदी पे, ये बात तो पक्का है। चलो अब आगे तंत्रवाद के बारे में बाद में बातें करूँगा। अब इधर देखो तुम, ये सब सिक्का वगैरह हो चुका है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, दोबारा देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम याद करो, कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वश्यम बता चुका हूं। उसके बाद काव्य कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, ये हो चुका है। उसके बाद रिलीजन एंड फिलॉसफी, इसके अंतर्गत देखो कर्मकांड पढ़ा चुका, भक्ति, ज्ञान, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तंत्रवाद, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द स्टेट, इस पे ध्यान दो। तो राजा की धार्मिक नीति कैसी थी? तो उदार। राजा की धार्मिक नीति कैसी थी? उदार थी। उदार धार्मिक नीति का मतलब क्या है? सबको धर्म की स्वतंत्रता थी, सबके बीच में समानता थी, सभी धर्मों को संरक्षण था। यह बात हमेशा याद रखना, सभी को स्वतंत्रता थी कि तुम अपनी मर्जी का धर्म चुनो, उसका प्रचार करो, प्रसार करो। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच का प्रावधान है, वो प्रावधान बिना संविधान के लिखित हुए गुप्त काल में या प्राचीन काल के भारत में हमेशा थे। ठीक है। समानता का मतलब क्या होता है? समानता का मतलब होता है कि सभी धर्म राज्य के समान, राज्य के समक्ष समान थे। सभी धर्म राज्य के समक्ष बिल्कुल समान थे। एवरी रिलीजन वॉज इक्वल बिफोर द लॉ और इन द आइज ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि कर लगेगा तो आय के मुताबिक लगेगा, न कि धर्म के मुताबिक। यदि दंड दिया जाएगा तो अपराध के मुताबिक, न कि धर्म के मुताबिक। यदि नियुक्ति करना है तो योग्यता को ध्यान में रखा जाएगा, न कि धर्म को। जैसे आगे चलकर मध्यकाल में पढ़िएगा कि जब भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई तो शुरुआती दौर में यह बात तय थी कि ऊंचे पद जितने भी मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को ही मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? धार्मिक स्तर पर भेद था। क्या सभी धर्मों के लोग राज्य की दृष्टि में बराबर थे? तो नहीं थे। सभी धर्मों के लोग राज्य की दृष्टि में बराबर हैं, इसकी बात पहली दफा यदि दिल्ली में शासन करने वाले शासकों में से किसी मुसलमान शासक ने किया तो अकबर ने किया, उसके पहले वो बात नहीं थी। लेकिन प्राचीन काल में आप जाके देखो, गुप्त काल में आप जाके देखो, तो आपको क्या नजर आने को है कि सब समान है। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का सेनापति था आम्रकार्दव। आम्रकार्दव, आम्रकार्दव सेनापति था किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कौन से धर्म को मानने वाला है? ब्राह्मण धर्म को। ब्राह्मण धर्म में से भक्ति मार्ग पर ज्यादा भरोसा है। भक्ति मार्ग में किस पर? भागवत धर्म पे। अब गौर करके देखो कि उसी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपने
बेटे का नाम रखा कुमारगुप्त। ये आम्रकार्दव के बारे में ये बताया ना कि वह बौद्ध था। आम्रकार्दव बौद्ध था। बौद्ध धर्म को मानने वाले आम्रकार्दव को प्रधान सेना नायक बना दिया एक वैष्णव राजा ने, और उसी वैष्णव राजा ने अपना बेटा का नाम कुमारगुप्त रखा, जिससे लगता है कि वो शैव धर्म का कितना सम्मान करता है। और कुमारगुप्त ने क्या किया, देखो, सबको संरक्षण देने का उदाहरण की बौद्ध धर्म से संबंधित उसने यूनिवर्सिटी खोल दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो आपको यह बात समझ में आ गई कि राजा सबके प्रति स्वतंत्रता का भाव रखते हैं, सबको समानता देते हैं, सबको संरक्षण देते हैं, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है राजा। क्लियर है? अब परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सब मैं बता चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विजुअल आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, कॉइन्स, ये सब मैं बता चुका हूं। आर्किटेक्चर, केव, स्तूप, नालंदा बिहार टेम्पल सब पढ़ा चुका हूं। ज्ञान विज्ञान ये सब बता चुका हूं। सो अब कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, एंड यू शुड थिंक कि भैया आपका मामला हो गया पूर्ण। अब इस विषय के ऊपर ये आपको नहीं पढ़ना है। अब मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूं गुप्त काल के बाद के टॉपिक की ओर। पोस्ट गुप्त। पोस्ट गुप्ता, पोस्ट गुप्ता की ओर जाऊं उसके पहले आप लोगों से पूछ लेता हूं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। रघु सिंह, क्या कुछ क्वेश्चन है पूछना? क्या रघु, पूछो तुम। रघु, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लो। मेरा क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं देते हैं आशा कुमारी। तुम क्वेश्चन पूछो ना आशा, मैं तुम्हारा जवाब देने के लिए तैयार हूं। सर यू आर ग्रेट टीचर, आप बहुत अद्भुत पढ़ाते हैं। अच्छा, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वो एक शायर ने शेर लिखा है कि तेरा करम है तेरी मोहब्बत, क्या मेरी हस्ती क्या मेरे नगमे। तो फिर वो जो तुम्हारी सराहनाएं होती है ना, वो सराहना तुम्हारे खुद के अंदर की बात होती है कि कोई बात मेरी तुमको समझ में आ गई। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए तारीफ नहीं होती है, तुम्हारी योग्यता की भी एक बात होती है, तुम्हारे भाव की भी एक बात होती है। चलिए, आइए सत्यम, जबरदस्त। चलो, तो पोस्ट गुप्ता के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? छठी सदी, छठी सदी ईसवी पूर्व में, छठी सदी ईसवी पूर्व में भारतीय राजनीति, छठी सदी ईसवी पूर्व में भारतीय राजनीति एक बार फिर बिखर गई थी। छठी शताब्दी ईसवी पूर्व में जब जाओगे ना, जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, तो उसके बाद फिर से भारतीय राजनीति बिखर गई। और जब भारतीय राजनीति बिखरने लगी, तो उस बिखराव के मद्देनजर हम क्या देख रहे हैं कि कई क्षेत्रीय राज्य उभरे, कई क्षेत्रीय राज्य उभरे। उसके बाद फिर क्या देखोगे, विदेशी हमले हुए या विदेशी हमला हुआ, विदेशी हमला हुआ। इस दौरान सामंतवाद उभरा,
सामंतवाद उभरा, सामंतवाद उभरा। अब आप ये देखोगे कि जो क्षेत्रीय राज्य उभर रहे थे उन क्षेत्रीय राज्यों की ओर हम चलकर देखेंगे। क्षेत्रीय राज्य कौन कौन से उभरे हैं, एक स्केच बना दो, इसको मानचित्र न समझो, स्केच मात्र समझो। स्केच के माध्यम से एक लोकेशन आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाए, और उतने ही की जरूरत है। तो आप ये देखोगे कि 6ठी शताब्दी और 7वीं शताब्दी के दौर में जब हम भारतीय राजनीति की ओर दृष्टि डालते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि तमिलनाडु में पल्लव वंश नजर आता है। पल्लव वंश, तमिलनाडु में पल्लव वंश, इनका केंद्र हुआ करता था कांची, तो इसीलिए उनको कांची का पल्लव कहते हैं। तमिलनाडु में पल्लव वंश, उनका केंद्र हुआ करता था कांची, इसलिए उनको कांची का पल्लव कहा जाता है। कांची का पल्लव। उसके बाद फिर आगे बढ़ो तो यहां देखोगे कि कर्नाटक के क्षेत्र में एक राज्य नजर आएगा, कदंब राज्य। कदंब राज्य, कर्नाटक में कदंब राज्य नजर आएगा, और इस कदंब राज्य का जो संस्थापक था उसका नाम था मयूर शर्मन। मयूर शर्मन ब्राह्मण था। मयूर शर्मन सबसे ज्यादा अश्वमेध यज्ञ यही किया था, सबसे ज्यादा बार अश्वमेध यज्ञ वही किया था। सबसे ज्यादा बार अश्वमेध यज्ञ भारत में उसी ने किया है। इसके बाद फिर अब महाराष्ट्र की ओर चलो। महाराष्ट्र में जब तुम महाराष्ट्र का इतिहास पढ़ोगे ना, तो तुम देखोगे कि सबसे पहले वहां पर आया था सातवाहन वंश। सातवाहनों का जब अंत हो गया तो उस जगह पर फिर आया वाकाटक वंश। इन वाकाटकों के साथ में और कदंबों के साथ में, दोनों के साथ में गुप्तों का वैवाहिक संबंध था। गुप्त राजा का वाकाटक राजा के साथ में भी वैवाहिक संबंध था, और कदंब राजा के साथ में भी वैवाहिक संबंध था। और वाकाटक राजाओं के राज्य क्षेत्र में ही आता है अजंता वाला पूरा इलाका। अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग हुई है वो पेंटिंग गुप्त काल में जरूर हुई है, लेकिन वो इलाका गुप्तों के राज्य क्षेत्र में नहीं आता था, वो आता था वाकाटकों के राज्य क्षेत्र में। तो वाकाटक का इसलिए भी बड़ा महत्व है। और फिर जब वाकाटक वंश का अंत हो गया तो इसके जगह पर आ गया बादामी का चालुक्य वंश। बादामी का चालुक्य वंश 6ठी शताब्दी 7वीं शताब्दी के दौर में महाराष्ट्र के इलाके में जो राजवंश शासन कर रहा है वो बादामी का चालुक्य वंश है। महाराष्ट्र में बादामी का चालुक्य वंश है। तो बादामी का मतलब क्या है? बादामी उसका कैपिटल था।
चालुक्य नाम से कई वंश आए हैं, तो वो वंश जिसका कैपिटल बादामी था उसको हम कहते हैं बादामी का चालुक्य। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ के देखो आप, तो आपकी नजर आने को है कि मालवा का इलाका है ये। मालवा का इलाका में मध्य प्रदेश की ओर मुड़ गए आप। मालवा में आपको एक वंश मिलेगा, ओलीकर वंश। ओलीकर वंश, ओलीकर वंश का कोई खास नाम नहीं है, बस एक राजा उसका उल्लेखनीय है, यशो धर्मन। यशोधर्मन नाम का एक राजा है, और इसके बारे में चर्चा यह है कि वह हुनों को हराया था। वह हुनों को हराया था। हुन मध्य एशिया से आए हुए हमलावर थे, हुनों को हराया था। जब कोई विदेशी आता है, उस विदेशी से आपके किसी देसी राजा का युद्ध होता है और राजा ने हरा दिया विदेशी को, तो उसके बारे में खूब चर्चा होती है कि हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया, नटराज फिर चैंपियन, इस टाइप से। तो हुन मध्य एशिया से आए हुए हमलावर थे। गुप्त काल में भी उन्होंने हमला किया था, और गुप्त राजा कुमार गुप्त के अंतिम काल में हमला हुआ था, तो स्कंदगुप्त ने मुकाबला किया था। फिर स्कंदगुप्त के शासक बनने के दौर में भी उसके ऊपर हुनों का हमला हुआ, स्कंदगुप्त ने उनको हरा दिया था। बाद में एक और गुप्त राजा की चर्चा होती है, महेंद्रादित्य नाम से, उसने भी हुनों को हरा दिया था। इसी के बाद फिर देखो तो इधर ओलिकर वंश के राजा यशोधर्मन की भी चर्चा होती है कि उसने भी हुनों को हरा दिया था। इसके बाद फिर आगे देखोगे, यहां पर एक थानेश्वर राज्य है हरियाणा में। थानेश्वर राज्य है हरियाणा में। इस थानेश्वर राज्य का जो शासक है वह है पुष्यभूति वंश का। पुष्यभूति, या उसी को आप कह सकते हैं वर्धन वंश। इसका राजा है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। सर पोस्ट गुप्ता चल रहा है, ये कैसे पता चलता था? आधाल है। गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद के काल में छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य हैं, इसी की जानकारी दे रहा हूं। तो कैसे पता चलता है? इसमें कौन सा नक्शा दिखाना जरूरी है? कौन सा इसमें तुमको कोई जन्मपत्री दिखाने की जरूरत है? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद के काल की सारी कहानियां बता रहा हूं, तो ये पोस्ट गुप्ता हो गया, मैंने गुप्ता के बाद का हो गया। तो पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश, उसी वंश का राजा था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के लिए भी यह टाइटल यूज किया गया है, हुन हरिन केसरिन। हुन हरिन केसरिन माने हुन जैसे हिरणों के लिए केसरीन की तरह, माने सिंह की तरह। हुनों को हरिन और इनको सिंह कहा गया है। हुन हरिन केसरीन यानी इसने भी हुनों को पराजित किया है। कहां का राजा है? थानेश्वर का। थानेश्वर कहां है? हरियाणा में। उसके बाद फिर अब देखो, इस टाइटल को यदि मैं यहां से मिटा दूं तो आपको यह अंदाजा लगेगा कि ये वो इलाका है जहां पर कि हुनों के हमले हो रहे हैं। तो भारत में जो पंजाब का इलाका है, पंजाब से जुड़ता हुआ, और जो इलाका है पश्चिमोत्तर का, उन्हीं इलाकों से मध्य एशिया के हमलावर हुन आ रहे हैं। और उन सब राजाओं, इन सब राजाओं ने उनको हराने का जो दावा किया, उनमें से एक राजा हरियाणा का राजा है। हरियाणा का राजा का मुकाबला तो और जल्दी होगा, समझ सकते हो। जब मध्य प्रदेश के राजा का मुकाबला हो रहा है तो हरियाणा के राजा का मुकाबला तो होएगा ही होएगा। ठीक है। पोस्ट गुप्ता पीरियड को और किसी नाम से जाना जाता है क्या? बेटा, पोस्ट गुप्ता के पीरियड के अंतर्गत कई सारे छोटे छोटे राजवंश आए हैं। उन राजवंशों की कहानी आगे आएगी। इतिहासकार गुप्त के बाद के काल को 1200 ईस्वी तक के पीरियड को गुप्तोत्तर काल कहते हैं।
गुप्तोत्तर काल का मतलब 6ठी सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच का पीरियड। अब इस बीच में कई तरह के राजवंश आएंगे। अभी मैं आपको 6ठी शताब्दी का राजवंश बता रहा हूं, समझ गए? 6ठी शताब्दी के राजवंश से मैं परिचित करा देता हूं। उसके आगे की कहानी हम आज कर ही नहीं पाएंगे ना, इसीलिए उस विषय पर आज मत पूछो। गुप्तोत्तर काल का सामान्य मतलब हुआ गुप्त काल के बाद का काल। गुप्त काल के बाद का काल कहां तक का काल? तो 12वीं शताब्दी तक का काल। माने कब तक का काल? जब तक कि जब तक कि मुस्लिमों की सत्ता भारत में स्थापित न हो गई, तुर्कों की सत्ता भारत में स्थापित न हो गई। ठीक, चलो, तो ये कहानी हो गई। अब अगला मुद्दा क्या है भाई? तो ये उत्तर प्रदेश का इलाका है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज, उत्तर प्रदेश में कन्नौज। कन्नौज में जो राजा था कौन से वंश का? मौखरी वंश का, मौखरी वंश का। और इस वंश के राजा का नाम था गृहवर्मा। जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ गृहवर्मा नाम का, गृहवर्मा। गृहवर्मा। आप कहोगे सर ये छोटे छोटे राजवंशों का नाम क्यों बता रहे हो? तो अलग अलग राजवंश का राजा, राजवंश, क्षेत्र और राजा मैच करने दे देगा। उलिकर वंश मालवा, मयूर शर्मन कदम्ब, प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक, इस तरीके से दे देगा। प्रवरसेन वाकाटक, मयूर शर्मन कदम्ब, यशोधर्मन पलीकर, प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश, गृहवर्मा मौखरी वंश। ऐसे मैच करने दे देगा क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बातें आपके सामने लिख रहा हूं जो कि क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप देखो कि यूपी का कन्नौज का राज्य, उसके अंतर्गत मौखरी वंश, मौखरी वंश का राजा गृहवर्मा। गृहवर्मा जमाई हुआ करता था इस प्रभाकर वर्धन का। प्रभाकर वर्धन की बेटी थी राज्यश्री। राज्यश्री का ब्याह हुआ था गृहवर्मा के साथ। ठीक है। इसी प्रभाकर वर्धन का बेटा आगे चलकर आएगा हर्षवर्धन, जो राज्यश्री का भाई है और गृहवर्मा का साला। बाद में हर्षवर्धन ने क्या कमाल किया उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, पहले तो ये समझ लो। उसके बाद फिर है बिहार। बिहार में क्या कहानी है? तो बिहार में है उत्तरगुप्त। उत्तरगुप्त, उत्तरगुप्त का क्या मतलब है सो समझो। एक लाइन में मात्र समझना है, चाहो तो नोट कर सकते हो। उत्तरगुप्त का मतलब हुआ कि मगध के इलाके से शासन करने वाला एक राजवंश जिसका राजा गुप्त टाइटल का उपयोग करता है, लेकिन ये लोग वो गुप्त वंशी नहीं है, ये और लोग हैं। उनको लेटर गुप्ताज, परवर्ती गुप्त भी कहा जाता है। हिंदी में परवर्ती गुप्त, अंग्रेजी में लेटर गुप्ताज। यानी कि मगध के क्षेत्र में रूल करते हैं, राजा अपने नाम के साथ में गुप्त टाइटल यूज करते हैं, लेकिन ये वो लोग नहीं हैं जो कि गुप्त वंशी थे। ठीक है। अब उसके बाद फिर देखोगे बंगाल। बंगाल, बंगाल में गौड़ प्रदेश है। यहां तो जगह घटता जा रहा है, तो बंगाल में गौड़ प्रदेश है, गौड़। और इसका सबसे प्रमुख राजा था शशांक। शशांक। बंगाल में गौड़ प्रदेश था, उसका सबसे प्रमुख राजा था शशांक। उसके बाद फिर असम। असम के अंतर्गत एक इलाका था कामरूप। कामरूप, असम का इलाका था कामरूप।
कामरूप का जो एक प्रसिद्ध राजा था वो था भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन, वहां का जो राजवंश था उसको नरक वंश कहा जाता है। नरक वंश, नरक वंश। कामरूप, असम में कौन सा इलाका? कामरूप। कौन सा राजवंश? नरक। कौन सा राजा? भास्कर वर्मन। इस तरीके से देखो तो आपको यह पता चले कि प्राचीन काल में उस दौर में जो राजवंश आपको नजर आ रहे हैं, यदि हम नॉर्थ, साउथ, यदि हम नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट की बात करके देखें तो सबसे दक्षिण में आपको नजर आया कांची का पल्लव। कांची का पल्लव। गौर करके देखो कि कांची के पल्लव का इलाका वही इलाका है जहां पहले संगम संस्कृति विकसित हुई थी। संगम संस्कृति तुमने पीछे पढ़ रखा है। संगम संस्कृति के बाद उस इलाके में जिनका शासन शुरू होता है वो कौन है? तो कांची के पल्लव है। कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है। इसके बाद फिर तुमने यहां देखा कर्नाटक। कर्नाटक में उभरने वाला स्वतंत्र राज्य, पहला स्वतंत्र राज्य कौन सा है? कदंब। कदंब, कदंब वंश है, कर्नाटक क्षेत्र है। और इसका संस्थापक राजा कौन था? मयूर शर्मन। याद है आप लोग को? मयूर शर्मन। मैंने बताया था कि इसी ने सबसे ज्यादा अश्वमेध यज्ञ कराया था। इसके बाद फिर तुम आगे बढ़ते हो और वेस्टर्न इंडिया की ओर जाते हो। महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र के बारे में मैंने बताया था कि पहले वहां पर सातवाहन थे। सातवाहन के बाद में वहां पर वाकाटक आए। वाकाटक के बाद में वहां पर बादामी के चालुक्य आ गए। बादामी के चालुक्य आ गए। सातवाहन आपने पूरे डिटेल में पढ़ा है। वाकाटकों का सबसे प्रतापी राजा, जो सबसे उल्लेखनीय राजा है, उसका नाम है प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय का एक अभिलेख बड़ी प्रसिद्ध है, चम्मक प्रशस्ति लेख। चम्मक प्रशस्ति लेख। इसमें उसने भूमिदान का ब्यौरा दिया है, भूमिदान से संबंधित। और फिर प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ भी किया है। 4 अश्वमेध यज्ञ भी किया है। वाकाटक के बाद में कौन सा राजवंश आया? बादामी का चालुक्य राजवंश आया। उसकी चर्चा हमने आज नहीं किया है, हम चर्चा करेंगे तब जब हम 7th सेंचुरी में जाएंगे, लेकिन वो आज नहीं, कल। अब तुम महाराष्ट्र से आगे बढ़ोगे तो तुम ये देखोगे कि ये वो इलाका है जिस इलाके से भारत के ऊपर हुनों का हमला हो रहा है। पश्चिमोत्तर के क्षेत्र से हुनों का हमला हो रहा है। और इधर की ओर तुम बढ़ो, मध्य प्रदेश आ जाओगे। मध्य प्रदेश के बारे में मैंने बताया कि यहां पर आपको मालवा का इलाका नजर आएगा। वहां पे एक राज्य उभरा है ओलिकर वंश, और उस वंश का राजा था यशोधर्मन, जिसने कि हुनों को हराने का दावा किया है। उसके बाद आपको यहां पर हरियाणा में
नजर आएगा थानेश्वर राज्य। थानेश्वर राज्य का राजा था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने भी हुनों को हराने का दावा किया है और प्रभाकर वर्धन का ही बेटा आगे हर्षवर्धन आएगा 7वीं शताब्दी में, जो कि फिर से पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लेगा, लेकिन अभी उस पर नहीं जाना। इसके बाद फिर आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में आपको नजर आने को है कन्नौज के केंद्र से शासन करने वाला मौखरी वंश। मौखरियों का राजा था गृहवर्मा। गृहवर्मा प्रभाकर वर्धन का जमाई था, बता चुका हूं। उसके बाद फिर बिहार में जाकर देखो तो बिहार में आपको नजर आएगा परवर्ती गुप्त। परवर्ती गुप्त और परवर्ती गुप्तों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, छोड़ दो, मत पढ़ो उसके बारे में। बता दिया कि ये गुप्त नहीं थे, ये नाम भले ही यूज कर रहे थे। इसके बाद फिर बंगाल में गौड़ वंश। ये पहला स्वतंत्र राजवंश आपको बंगाल में शासन करता हुआ नजर आएगा, जिसका सबसे प्रमुख राजा है शशांक। असम में भी पहला स्वतंत्र राजवंश आपको नजर आएगा कामरूप में नरक वंश, राजा भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन का ज्यादातर समय 7वीं सेंचुरी का है, 7वीं शताब्दी का है, जो हर्षवर्धन का समकालिक है। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कुल मिलाकर देखो तो भारत की राजनीति कितनी बिखरी हुई है, और उस बिखरी हुई राजनीति को मैंने एक रूपरेखा के अंतर्गत डाल दिया है। अब आज के क्लास में इसके आगे बढ़ सकने की कोई संभावना नहीं है। कल से हम लोग अब मोटे तौर पर समझो तो गुप्तोत्तर काल के रास्ते मध्यकाल की ओर जा रहे हैं, यानी पूर्व मध्यकाल में एंट्री मार रहे हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।